audio any better? Online people, could you tell me? Audio any better? बहुत कम आवाज आ रही है सर। और सब वॉल्यूम बढ़ा लीजिए सर। हाँ जी। Test audio. Test audio. Guys, audio any better? कम आ रही है सर। वॉइस वॉइस तो आई नहीं बिल्कुल भी। कम आ रही है, कम बहुत कम आ रही है। वॉइस कम आ रही है मेरी। अदर्स क्या सभी के साथ ऐसा है? यस सर। यस सर। How about now? सेम है, बेटर है? सेम। आई थिंक ओके, स्टे ऑन द लिंक। अब सही आ रही है सर। अभी सही आ रही है? हाँ। बाकी लोग बता सकते हैं? साफ है सर अब आवाज। हाँ जी, सही आ रही है सर अब आवाज। अभी सही आ रही है। चलिए ठीक है, अगर सही आ रही है तो आगे चलते हैं। इसकी बात कर रहा था मैं आप लोगों से, डेटा कलेक्शन। हाँ मतलब कंपनी किसी को नहीं, वो तो कहानी बता रहा था मैं। कहने कहने का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का डेटा इस तरह से फैला हुआ नहीं हो सकता, ये सब अपना अपना वर्जन लेके बैठे हैं, राइट? So the organization's data has to be stored on a database. Now, what is data? What is database? PGP in data analytics करने आए हैं आप लोग,
What is data? और जो इंटरनेट के थ्रू नहीं करते वो कोई भी क्लोज, वेरी क्लोज। आप लोगों ने ये टर्म कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा, यू नो, एंड पीपल आर बोस्टिंग ऑफ लाइक, यू नो, फैंसी वर्ड्स दैट printing in, you know, in the media it is all over that we are generating this much petabytes of data every day, we are generating this much petabytes or terabytes of data every day, and there is an impossible सा number होता है कि इतना डेटा हम जनरेट कर रहे हैं every hour every day. I kind of disagree to that. We are not generating data. देखो डेटा तो हम हमेशा ही जनरेट कर रहे थे, yes or no? As soon as there is a transaction, मैंने कुछ खरीदा बेचा, डेटा। जैसे मैंने कुछ फोन में बोला, स्पीच, इवन दैट इज डेटा। आप जो फोटो में उठा के क्लिक कर देते हैं, डेटा। ये जो वेबकैम लगे हुए हैं, व्हाट आर दी कलेक्टिंग डेटा। थैंक्स गाइस, आप लोग मुझे शायद सुन पा रहे हैं, लेकिन अब मैं आप लोगों को नहीं सुन पा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो चैट बॉक्स में डाल देंगे, कुछ प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है ऑनलाइन पीपल। तो इट वाज नॉट दैट कि हमने डेटा जनरेट करना शुरू कर दिया अभी जब से हमने गूगल को मिले हैं, नॉट लाइक दैट। डेटा वाज ऑलवेज देयर, इट इज जस्ट दैट वी आर रिकॉर्डिंग इट कॉन्शियसली। हमने उस इंफॉर्मेशन को गैदर करना शुरू कर दिया है। That is why now we are saying that we are generating data. We are not generating, we are just recording data. क्यों करना शुरू कर दिया ये? डेटा जनरेट हम हमेशा से कर रहे हैं, इट इज जस्ट दैट वी हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग इट नाउ। रिकॉर्ड करना क्यों शुरू किया है? बिकॉज अ फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेसिफिकली 3, प्रूव टू द वर्ल्ड दैट डेटा इज मनी। If you have relevant data at hand, if you have sufficient data at hand, you can do wonders. You can generate business out of it. Which 3? Google, Facebook, Amazon. Almost simultaneously in early 2000s. उस टाइम फेसबुक ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इट केम टू प्रोमिनेंस 2006, 7, 8 एंड यू नो इट किल्ड ऑर्कुट ऑफ गूगल। ऑर्कुट आप लोगों ने तो शायद पता भी नहीं होगा आप लोगों को। एट द सेम टाइम गूगल अपने पर्पस से, अपने बिजनेस के लिए, अपने हिसाब से डेटा गैदर कर रहा था। फेसबुक अपना काम कर रहा था, ये अपना काम, अमेजॉन अपने हिसाब से काम कर रहे थे। बट इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया को ये करके दिखाया कि अगर डेटा है आपके पास, आप डेटा ही बेच सकते हैं। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, गूगल की कितनी सर्विसेज यूज करते हैं आप? गूगल का कितना सर्विसेज यूज कर रहे हैं? सर्च इंजन मोस्ट पॉपुलर, यू नो, गूगल हैज बिकम सिनोनिमस फॉर दैट। हमें कुछ सर्च करना होता तो हम कहते हैं गूगल कर लो। वेरी पावरफुल यूटिलिटी, वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। जीमेल आप भी यूज कर रहे हैं, मार्टिकस भी यूज कर रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं। गूगल में अनदर फैंटास्टिक यूटिलिटी, मतलब कोई बाहर से दिल्ली आ जाए तो पागल ही हो जाएगा वो तो, अगर गूगल मैप नहीं हो उसके पास। यस और नो? और क्या? यूट्यूब, गूगल मीट, गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज, गूगल पे। और पैसे कितने देते हो गूगल को ये सब यूज करने के?
फूटी कौड़ी नहीं दे रहे, शर्म आ रही है? क्यों? कौन सा कमाल का डेटा दे रहे हो तुम? हाँ? हाँ जी, हमारा डेटा यूज करके उसकी as it happens, yes, true. गूगल आपको चार्ज नहीं करता क्योंकि चार्ज किया जाता है कस्टमर को. यू आर नॉट द कस्टमर, यू आर द प्रोडक्ट. योर डेटा इज द प्रोडक्ट. आपने जो डेटा उसे प्रोवाइड करा दिया है, knowingly unknowingly, they are leveraging it for selling that data to the relevant people. आप अगर गूगल कर रहे हो क्रेडिट कार्ड, कल को 4 क्रेडिट कार्ड कंपनी के फोन आएंगे आपको, उन्हें कैसे पता क्रेडिट कार्ड ढूंढ रहे हो तुम? गूगल ने डेटा बेचा है. ठीक है. सेम गोज विथ फेसबुक. आप फेसबुक यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, मैसेंजर यूज कर रहे हो, पैसे कितने देते हो फेसबुक को? फूटी कौड़ी नहीं दे रहे हो ना, आप दे रहे हो उन्हें पोस्ट. आपका थॉट प्रोसेस, आपका सेंटिमेंट क्या चलता है, तो उस हिसाब से वो किसी ना किसी को पिच कर सकें. अपनी सर्विसेज बेच दो, अपना प्रोडक्ट बेच दो, पैसे छीन लो इस आदमी को. ये हुई डेटा कलेक्शन की बात. अब वो डेटा कलेक्शन करके, डेटा तो आ गया, नाउ इट इज रॉ डेटा and it is coming in different formats, different shapes, different sizes. It has to sit on a proper database. So there are sophisticated systems, जिनको DBMS बोलते हैं, database management systems. तो वे यूज किए जाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए. ये DBMS किस किस के हो सकते हैं? ये बहुत सारे कंपनीज के अलग अलग प्रोडक्ट हैं. Oracle का एक प्रोडक्ट है, IBM का एक प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है. ठीक है. ऐसा ही एक प्रोडक्ट MySQL भी. तो आपका सारा कंटेंट जो है वो MySQL पे डेवलप्ड है, इसलिए हम वही यूज करें. एनीथिंग कृष्णा? Krishna, your webcam is off. You look handsome, but I can't hear you. Acha, your wish. You want to turn off cam this way? Entertaining. Yes, sir. तो नेक्स्ट इस प्रोसेस में आता है डेटा एक्सट्रैक्शन, जिसको हम बोल रहे हैं. अब ये लिखा एक्सट्रैक्शन है यहाँ पर. ये आई एम वेरी लेजी, आई डोंट वांट टू, यू नो, आई एम नॉट गुड एट PPT. और साथ ही एक चीज करके नहीं दे रहे हैं. तो ये डेटा एक्सट्रैक्शन एक्चुअली नॉट ओनली एक्सट्रैक्शन, इट इज ETL. नाम सुना है? ETL ना, किसी ने नहीं? ETL प्रोसेस. ठीक है, वो आप लोगों का काम नहीं होता है, लेकिन इसका फुल क्या होता है? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड. तो वहां पर डेटा एक्सट्रैक्शन लिखा है, बट इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्रोसेसेस. एक्सट्रैक्ट मतलब जो आपने रॉ डेटा गैदर कर लिया है, उसमें से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालें. ट्रांसफॉर्म मतलब अब उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख करके आएंगे, जिसको हम बोलते हैं CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. देखा होगा ये तो आप लोगों ने अपने SQL के जर्नी में. आपका जो वर्क बेंच पे जब डेटा आपका बैठता है, वहां पर स्कीमा में जाता है, तो वो देखने में एक्सेल की तरह लगेगा, लेकिन एक्चुअली जब डेटाबेस में होगा तो वो एक्सेल नहीं होती. इट इज जस्ट वन सिंगल सेल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू. कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमा लगे हो. ठीक है. तो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रॉपर क्लीन होके उसे डेटा टाइप असाइन करके, और जो भी आप डेटा कंट्रोल के लिए लगाना चाह रहे हो कि ये प्राइमरी की होगा, ये फॉरेन की होगा, ये क्या होगा, वो सब उस पर असाइन करके ट्रांसफॉर्म इट एंड फाइनली लोडेड ऑन द डेटाबेस. इससे आगे की कहानी शुरू होती है. कौन सी? जो आप लोगों का काम होगा जब आप जॉब में होंगे. ठीक है, यहाँ तक बात सही हुई. तो इससे आगे की कहानी में अभी नहीं जा रहे हैं, वो तभी जाएंगे जब नौबत आएगी.
तो फिलहाल सीक्वल के लिए इतना समझना जरूरी था आप लोगों कि हमारे को सीक्वल क्यों चाहिए। That's okay, whoever this is, just correct your name. It is coming like 2026 and something random. Online people, please keep your name Sorry, as sir. your Sorry. name is registered with Demarticus. I will have to mark attendance. Miss हो जाएगी आप लोगों को। Sorry, sir. This is Ashish. Actually, I was giving that placement drive in this Zoom meeting only. It was my roll number. Actually, it is my roll number in my college. I can't hear you 2026. You have to type in the chat box and correct your name. आप लोगों ने कौन सा एक्सरसाइज किया था यहाँ पे? हाँ जी, वर्क बेंच क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट क्या है, ये चीजें मालूम है आप लोगों को? जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं, दो चीजें इंस्टॉलेशन होती हैं। वन इज MySQL शेल, अनदर इज MySQL वर्कबेंच। ये क्या क्या होते हैं? ना, देखो दो चीजें होती हैं। वन इज द टूल। हमारे पास टूल क्या है? MySQL। तो मेरा जो भी कोड रन होगा, मैं जो भी एग्जीक्यूशन चाहता हूँ, जो भी करना चाहता हूँ, MySQL से मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मैं रॉ डेटा को डेटाबेस में ला सकता हूँ। जो डेटाबेस पे है, मेरे को हो सकता है उसमें नया डेटा ऐड करना हो, तो ये कर सकता हूँ। जो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है, मेरे को हो सकता है वो मॉडिफाई करना हो। कुछ मेरे से एंट्री के समय गलती हो गई और अब मैं उसे करेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये भी कर सकता हूँ MySQL से। ना, ये चीज़ें निटी-ग्रिटी हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप यू शुड बी अवेयर कि ये सब किया जा सकता है और थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट योर जॉब, इट इज़ जॉब ऑफ डेटाबेस इंजीनियर। तो उसके लिए अलग ही जॉब रोल है। बट बीइंग इन दिस डोमेन, डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस या जो भी कहना चाहते हो आप इसको, ये सब आपको इतना तो पता होना चाहिए। मेजॉरिटी वाइज आपका काम क्या रहेगा? जो मैं पीपीटी में दिखा रहा था, कहाँ से काम शुरू होता है आपका? डेटा collection. ये डेटा कैसा है ना, कंपनी मार्केटिंग कैंपेन कर रही है, ऑफलाइन ऑनलाइन सर्वे करा रहे हैं, फीडबैक फॉर्म भरा रहे हैं, कहाँ से ले आ रहे हैं करने वाले को? उन्होंने दुनिया भर का डेटा इकट्ठा क्या पड़ा दिया है। हाँ, दिस इज जॉब ऑफ डेटाबेस इंजीनियर, डेटा कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, या सॉरी क्लाउड आर्किटेक्ट भी बोला जा रहा है, बिकॉज़ क्लाउड पे भी डेटा स्टोर कर रहे हैं। वो लोग इसको ठीक ठाक करेंगे, रॉ डेटा से इंफॉर्मेशन जो काम का डेटा है, मतलब वाला डेटा है, जो हाइजीनिकल डेटा है, जो निकालेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट में लाएंगे, डेटाबेस या क्लाउड जहाँ भी वो उनका स्टोरेज चलता है वहाँ पर वो करेंगे। तो यहाँ तक नेटिविटी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड द एक्चुअल जॉब इज विद डेटा प्रिपरेशन। नाउ व्हाट इज दैट? Right. Data modify, cleaning, क्यों? Data preparation, like you prepare the data to answer a problem. But data analysis, सपोज मैं तुम्हें एक एक्सेल शीट भेज दूं, उसमें 1 लाख रोज हैं, 25 कॉलम है, क्या करूं उसका? अनलेस एंड अनटिल आई हैव अ प्रॉब्लम टू आंसर, मैं क्या ही एनालिसिस कर दूं उसका? समझ रहे हो? सो योर जॉब बिगिंस विद अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ना, उसके लिए मेरे को डेटा प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर इन द सेंस, सबसे पहले तो जो डेटाबेस में सारा दुनिया भर का डेटा है, क्या मुझे वो सारा चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम ना। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उस प्रॉब्लम्स के लिए मेरे को एनालिसिस करने के लिए क्या सारा डेटा चाहिए? सारा तो नहीं चाहिए होगा, जितना चाहिए वही निकालो ना। एक एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक बैंक के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है? बैंक मैनेजर मुझसे क्या कहते हैं? बैंक मैनेजर मुझसे कहते हैं कि हेलो, वीमेंस डे आने वाला है
और मेरे को तो क्रेडिट कार्ड पे कुछ ऑफर रोटेट करना है 24 घंटा के लिए। तो जरा बता तेरा एनालिसिस देखते हैं क्या ऑफर देना चाहिए, किसे देना चाहिए। नाउ थिंक अबाउट इट, डू आई नीड द होल गैमेट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट बैंक? बैंक के पास तो दुनिया जहान का डेटा है। क्या मेरे को सब कुछ चाहिए? क्या चाहिए मेरे को? मेरे को चाहिए ये जो मैनेजर मुझसे बोल रहा है इसके अंडर कितनी ब्रांच आ रही है, क्योंकि उसके बाहर तो वो डिसीजन ले नहीं सकता। उन ब्रांचेस में कौन कौन फीमेल कस्टमर्स हैं, क्योंकि वीमेंस डे की बात करके गया है। और कौन सी वीमेन कस्टमर जो क्रेडिट कार्ड यूज करती हो, क्योंकि ऑफर उस पर देना है। यस और नो? जो मैनेजर ने स्टेटमेंट दिया उसकी स्टेटमेंट में ये बातें छुपी हुई थी। ये मेरा काम है कि मैं उस हिसाब से डेटा निकालूं और उसका एनालिसिस करूं। मैं सारी दुनिया का डेटा लेके एनालिसिस करने लगा, अंट बताऊंगा फिर मैं उसका। तो ये डेटा बेस से जो डेटा निकालना है, रेलेवेंट डेटा, अपने मतलब का डेटा, ये आपको करके आना चाहिए। दिस इज योर जॉब एग्जैक्टली। दैट इज व्हाई एसक्यूएल हैज अगेन बिकम पॉपुलर। अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह देखेंगे, जितने भी डेटा साइंस और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के आ रहे हैं, दे आर आस्किंग आर आता हो या पाइथन आता हो, इन दो में से तो एक मैंडेटरी। कुछ विजुअलाइजेशन का आता हो तो दैट इज गुड टू हैव, लेकिन सीक्वल इज मस्ट, क्योंकि वो ऐसा हैंडीकैप डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर नहीं लाना चाहते जिसे डेटा सर्च करना ना आए उस समय पे। उसके लिए उन्हें कोई दूसरे, वो किसी की कमर पर बैठेगा ना फिर वो जाके। यस और नो? वो काम करने के लिए एक दूसरा आदमी चाहिए। तो दैट इज द एसेंस ऑफ सीक्वल। इसी को हम क्या कह रहे हैं, जो आपने सीक्वल में देखा था, क्या क्या ब्रांचेस हैं सीक्वल के? क्लॉज जो आते हैं, डीडीएल, ईएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल, टीसीएल। नाउ दैट इज गोइंग इनटू डोमेन ऑफ ट्रांजैक्शन, तो उसकी अगेन बियॉन्ड स्कोप ऑफ योर करिकुलम, उसकी बात नहीं करते। फंस जाओगे, चक्के फंस जाएंगे तुम्हारे। पहली फंसे हुए हैं। अब ये बता रहा था मैं कि दो चीजें इंस्टॉल की, वन इज द टूल। तो दिस इज माइस्क्वेल शेल। आप जो भी रन कर रहे हैं वो यहाँ एग्जीक्यूट होगा। लाइक आपने जैसे डेटाबेस अपने सर्वर के लिए पूछ रहे हैं, एंट्री पासवर्ड रखा होगा, वो मेरे को पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड एंटर किया तो वो माइस्क्वेल शेल में आ गया, प्रॉम्प्ट पे आ गया। और यहाँ पर मैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने जब इंस्टॉलेशन किया होगा, कुछ डेटाबेस आपके बने बनाए आए थे उसमें एग्जाम्पल्स के लिए। वर्ड आया था, साइकिल आया, है ना? तो सपोज मैं कह रहा हूँ यूज वर्ल्ड डेटाबेस। हाँ जी, ग्रुप में स्क्रीन शेयर नहीं है। ये शायद आपने ध्यान नहीं करा, जिस समय आपने इंस्टॉलेशन किया था ना, इंस्टॉलेशन में दो पॉपअप हुए थे, एक शेल आया था और एक वर्कबेंच आया था। यहाँ पर मैं जैसे यूज कर रहा हूँ, मैं एंट्री करता जा रहा हूँ, यूज वर्ल्ड दिया, उसने दिखाया डेटाबेस चेंज हो गया है। पढ़ने में नहीं आ रहा होगा शायद, बहुत भारी लिखा है, लेकिन करके देख सकते हो। और यहाँ से इसमें अच्छा एक काम कर रहा हूँ, उसमें काम नहीं करेंगे, वो मैं सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रहा था आप लोगों को। आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअली टूल वो शेल है। व्हाट इज वर्कबेंच था? वर्कबेंच क्या है? आईडी, आईडीई, वो क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वो तो फुल फॉर्म हुई।
होता क्या है? यू कैन अंडरस्टैंड इट जस्ट लाइक एन इंटरफेस, एक ऐसा इंटरफेस जो मेरे को हेल्प करेगा कम्युनिकेट करने में एक्चुअल टूल। एक बहुत रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन उससे समझने की कोशिश करना, मतलब ये किसी बाहर मत बताने लगे ना कि आईडी तो ये होता है, सर ने बताया हमारे, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे आपको अगर बैंक से पैसे निकालने हो तो एक तरीका तो ये है कि आप ब्रांच जाओगे, फॉर्म भरोगे, लाइन में लगोगे, वहां से कैश निकालोगे, कैश, ऐसा ही हो सकता है। या दूसरा आसान तरीका क्या है, आप कहीं भी किसी भी एटीएम पे जाओगे, कार्ड से डालोगे, टैप टैप टैप, पैसे लोगे, निकलोगे। अभी बैंक को कैसे पता कि किस आदमी ने ये पैसे निकाले हैं, कितने पैसे निकाले हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं, ये जो कार्ड लगाया था ये वही था। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आपका काम आसान हो गया ना, पैसे निकालने थे या तो बैंक जाना पड़ता है अपने ब्रांच जहाँ अकाउंट है, या फिर किसी भी एटीएम पे जाके निकाल लो, काम आसान हो गया। तो आप इंटरेस्टेड नहीं है कि उस एटीएम मशीन ने आपके टैप 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 करने से कैसे बैंक से कम्युनिकेट किया कि इस आदमी को पैसे दे देने चाहिए, वो कर लेगा अपने आप, मेरा काम आसान हो जाना चाहिए। तो दैट इज व्हाट इज IDE। मेरे को कोडिंग करना जरा आसान हो जाए। एक्चुअल शेल में जो अभी शेल देख रहे थे आप, नॉट वेरी फ्रेंडली, नो, थोड़ा सा बोरिंग एनवायरनमेंट है उसका। ऑन द अदर हैंड MySQL वर्कबेंच आपको बहुत सारा फ्रीडम देती है, आपको दिखता रहता है यहाँ पर क्या चल रहे हैं, क्या कोड, क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है, कौन से स्कीमा है, कौन सा यूज हो रहा है। यस, तो जरा काम करने थोड़े आसान हो जाते हैं, वही है IDE। तो ये आप लोगों ने किया ही होगा। लोकल इंस्टेंस रूट यूजर पे काम कर रहे होंगे आप लोग, या कोई नया यूजर बना लिया? सर लोकल पे ही है, लोकल पे यूज कर रहे हैं। आप रूट यूजर पे ही काम कर सकते हो बिकॉज आपका स्टैंड अलोन सर्वर, और वैसे भी तुम पे कौन सा नासा का डेटा है, ठीक है। अदरवाइज आप सेपरेट सेपरेट यूजर्स बना सकते हो जिसको अलग अलग टाइप के एक्सेस और अलग अलग डिग्री ऑफ एक्सेस उसका रह सकता है। तो आप कई चीज़ें ब्लॉक कर सकते हो, कई चीज़ों का एक्सेस दे सकते हो, तो वो भी चल सकता है। तो यहाँ पर समथिंग स्पीचियस, अकेला वर्ड, ये सब डेटाबेस चल रहा है। ओके आशीष, न्यू यूजर, आई होप माय इंस्टॉलेशन इज रेडी एट लीस्ट। आशीष, मैं आप लोगों को कोड शेयर कर दे रहा हूँ, लेकिन शेयर कैसे करूँ? ड्राइव में नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप, तुम्हारे टेलीग्राम पे मैं नहीं हूँ। चैट बॉक्स में डाल दो। आई विल डू ऑनलाइन लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ, और वो आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँ। चल रहा है। Online guys, there is a link in the chat box which will show you a PDF file. आप ये लोग अपना आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी शेयर कर दीजिए, सो दैट अदर लोग, बाकी लोग भी डाउनलोड कर लेंगे। Somebody from online do that. Post this link in your telegram group. डन सर। And then there is this link, another link. ये दोनों आप जरा शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे।
जब ये डाउनलोड हो जाए तो मेरे को बता देंगे आप लोग, मैं बताना शुरू करता हूँ। गॉट इट? व्हाट इज द एनालॉजी हियर इज, एक इस तरह का पीडीएफ फाइल होगा आप लोगों के पास, ठीक है? तो पेज 1 छोड़ दो, भी पेज 2 पे आ जाते हैं पहले। व्हाट इज ऑन पेज 2? डेटा टेबल। तो दिस इज द एनालॉजी जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि डेटा तो अलग अलग शेप में आएगा, अलग अलग साइज में आएगा, वो एक प्रॉब्लम है। एक दूसरी प्रॉब्लम भी है, सारा डेटा हमेशा एक जगह पे नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, फॉर एग्जांपल इमार्टिकस इटसेल्फ, एचआर के पास अपना वर्जन होगा इस डेटा का, फाइनेंस के पास अपना वर्जन होगा, सेल्स के पास अपना होगा, अपना अपना रेलेवेंट डेटा लेकर बैठे होंगे ना, उन्हें क्या मतलब है दूसरे डेटा से? तो उनसे अगर मांग लिया जाए किसी दिन तो सब अपना अपना डेटा भेज देंगे। तो सिमिलरली इन दैट एनालॉजी, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कुछ इस तरह का है, तो एक एम्प्लॉय टेबल है, ये यूजुअली एचआर लोगों के पास होती है, कौन एम्प्लॉय कितनी सैलरी लेता है, कितना छुट्टी मारा है, सही बात। देन देयर इज डिपार्टमेंट टेबल, कौन से डिपार्टमेंट को कौन आदमी लीड करेगा, ये यूजुअली सीनियर लोगों के पास होती है, सीनियर लोगों के पास, वो रखते हैं ऐसा डेटा। डिपार्टमेंट लोकेशन, अगेन स्टेक होल्डर, सीनियर मैनेजमेंट हो गया। देन देयर इज वर्क ऑन टेबल, ये क्या डेटा रिकॉर्ड कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय कौन से प्रोजेक्ट पे काम करता है और कितना घंटा इन्वेस्ट करता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसा डेटा, आगे प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सी लोकेशन पे है, कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है, ये सब लिखा हुआ है। तो ऐसा डेटा यूजुअली ऑपरेशंस के पास होता है, वो डिसाइड करते हैं। देन देयर इज डिपेंडेंट टेबल, डिपेंडेंट टेबल मतलब सीनियर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कौन होता है? अरे जब तक जॉब नहीं लग रही तुम डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स पे, दैट इज डिपेंडेंट। हु आर द फैमिली हु इज डिपेंडिंग ऑन दिस पर्सन। तो हमारे एम्प्लॉय के डिपेंडेंट कौन है? मे बी स्पाउस, मे बी चिल्ड्रन, मे बी अगर पेरेंट्स ज़्यादा ओल्ड है तो पेरेंट, रिटायर्ड पेरेंट्स भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसा डेटा है, मे बी वो लोग इंश्योरेंस वगैरह, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करते होंगे अपने एम्प्लॉय को। तो आप देखोगे जब जॉब में हो गए, ऑर्गेनाइजेशन डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब करा के देती है फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। ये डेटा यूजुअली एडमिन टाइप लोगों के पास होता है। नाउ क्या समझूं मैं इसको, एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट, ये सब डेटा सब अपना अपना वर्जन लेके बैठे हैं, किसी के पास एक्सेल है, किसी के पास पीडीएफ है, किसी के पास रजिस्टर है, रॉ डेटा। यहीं से कहानी शुरू हुई थी ना, ये रॉ डेटा है और हमें ये डेटा माइग्रेट करना है, अपने लिए एक डेटाबेस बनाना है। तो कैसे बनाया है आप लोगों ने? हम्म, ये तो पता होगा ना आप लोगों को, जैसे स्क्रिप्ट फाइल मैंने भेजा है तो यू कैन डायरेक्टली ओपन इट हियर इन लाइव कनेक्शन, डबल क्लिक करके ओपन मत करना, नॉट, डू नॉट डबल क्लिक देयर ऑन के फाइल पे डबल क्लिक कर दिया तो वो यहाँ ओपन हो जाएगा, वो अनकनेक्टेड सर्वर पे ओपन होगा, जस्ट मतलब कनेक्ट नहीं होगा सर्वर। तो ओपन सीक्वल स्क्रिप्ट, यहाँ से जाके फाइल से ओपन सीक्वल स्क्रिप्ट, गो टू दिस टैब और यहाँ से आप जहाँ भी आपका वो डाउनलोड आया है, गो टू दैट एंड ओपन। ऐसे किसी भी चीज़ में ऐसा हो जो आपको लगे ना कि ये मैं क्या अतरंगी सा कर रहा हूँ, तो बता देना मेरे को, बिकॉज हाँ मैं मान के चल, तो बिकॉज मेरे को ये मालूम था कि मैं आप लोगों का कुछ डाउट्स आएंगे या मेरे को थोड़ा बहुत रिवीजन कराना। तो अगर ऐसा लगे दैट आई एम जूमिंग पास, तो हाथों पैरों दांतों से पकड़ लेना मेरे को,
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आई वांट टू क्रिएट अ स्कीमा, तो क्रिएट स्कीमा भी यूज कर सकते हैं, क्रिएट डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं। दोनों से क्या होगा, एक डेटाबेस नाम से यहाँ पर दिखाई देगा आपको स्कीमास के अंदर। डेटाबेस क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, मालूम है आप लोग? स्कीमा क्या है? स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, ये भारी भारी तुम फेंक रहे हो, तुम्हें क्या, तुम्हारी समझ में क्या होता है वो बताओगे? So where data tables are stored. डीएमएल में डिलीट भी होगा ना, अल्टर मॉडिफाई चेंज और डिलीट। हेलो हेलो सर सिस्टम से आगे निकल गए। सर को हमारी आवाज नहीं सुनती। सिस्टम से आगे निकल गए क्लास की तरफ। उनको अपनी वॉल्यूम बाहर तो नहीं निकल गए स्टूडेंट। ऐसे भी नहीं सुन रही थी आवाज। हेलो सर। सर हेलो 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 सर। सर योर वॉइस इज नॉट। पीछू पीछू। बच्चे की आवाज भी तेज आ रही है सर। अब तो सुन लो सर, बिटिया बुला रही। सर आगे निकल गए। अरे किसी को मैसेज करूँ ना क्लास में कोई हो तो बोलेगा। यार मेरे को लग रहा आज की क्लास ऑनलाइन लेके ना गलती कर दी। ओके पे तुम चले गए बाहर। चलेगा 3 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे क्लास में। 3 से 4, 4 से 5, 2 घंटे की तो हो ही जाएगी। श्रेयांश श्रेयांश हो गया सूर्यान। ये तो मेरे को लग रहा है ऑनलाइन आके चलो भाग गया। मैं लाइए वंशी का अरे यही हूँ। अरे वरुण सुन रहा हूँ भाई। चलेगा क्लास में 1 घंटा लगा पहुंचने में। मैं तो भाई देख 30 मिनट में पहुंच जाऊंगा। चल फिर आएगा, बता आते हैं यार, ऐसे तो बेकार ही जाएगी पूरी क्लास। हाँ ये भी सही कर। पता चला 1 से 3 है, तुम आए तो कहते हैं कि वापस चले जाओ। बोल आ रहा है क्या? आ जाता हूँ। चल ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। ये तो आगे ही चला गया, कुछ पढ़ाई नहीं रहा तो। अरे एक काम करो, पहले सबसे पूछो कितने बजे तक क्लास है, कि तुम पहुंचो। हाँ कहीं आधे घंटे की हो। नहीं 5 बजे तक की होगी ना, 4 घंटे की है। भाई इसने बोला था ना टाइम लेस है, बोला था ना इसने पहले ही। पूछे सर से, टाइम पूछ। पहले कोई क्लास में अगर तुम्हारे फ्रेंड्स हो तो उनको बोलो सर से बोले पीछे आए, हमें सुनाई नहीं दे रहा ना, निकल जाएगा फिर टॉपिक। टाइम होगा ना तो फिर क्लास में चलते हैं। टेलीग्राम मैसेज कर दो। अरे पहले पूछ लो कितने बजे तक की क्लास है। ये क्या होता है? हेलो हेलो हाँ सर ने मैसेज करने को बोला था, मैसेज डालो चैट बॉक्स में तब देखेगा। तो में देख ही नहीं रहे हैं मैसेज। सर अपना लगे है पढ़ाने भाई आगे। तो सर वो तो हमने व्हाट्सएप पे जो ऑडियो मैसेज भेजा वो भी रिकॉर्ड होगा, डेटा तो है वो भी। हाँ ऑफ कोर्स डेटा है। अरे